अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। अल्लाह की फ़ज़ल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग 2 पार्टों में बन गया भाई साहब, मैं बता नहीं सकती क्या ही हो गया, ठीक है ना? यहाँ पे जो है कि चाँद रात की तैयारियाँ स्टार्ट हो रही हैं कि ईद की सफाइयाँ हो रही हैं और अगले ही दिन हमारे कानों में सुनने को मिल गया है कि भाई साहब ईद हो गई है। बहुत बड़ा ज़ुल्म है वैसे ना ये, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे जो है ना फूल धोए जा रहे थे और सोचा था कि घर की सही तरीके से साफ़ सफाई कर ली जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है साफ़ सफाई पहले भी हमने बहुत ज़्यादा कर ली हुई थी। कुछ काम रह गए हुए थे, इस वजह से वो भी ख़त्म हो गए। यहाँ पे मैं ये अल्लाह की खोरी इसको कहा जाता है, अब पता नहीं इसमें क्या हकीकत है, लेकिन ये कीड़ा था यहाँ पे जो है ना वो मर रहा था, तो मैंने उठा के ना उसको तो यहाँ पे दीवार पे रख दिया कि बच जाएगा ये, और वाकई में ये बच गया। वाओ! ख़ैर आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, ठीक है ना? अल्लाह पाक ऐसे ही सभी के हक़ में कबूल करे और सभी के हक़ में जो है ना बेहतर करे कि जिसमें बिछड़े हुए अपने मिल जाते हैं। ख़ैर यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लेने के लिए शाम में गई हुई थी, बाहर गई हुई थी, तो मैं अपनी दोस्त की तरफ चली गई। तो ये मेरी दोस्त की नन्ही-मुन्नी छोटी-सी प्यारी-सी गुड़िया रानी है, प्यारी-सी बेटी है उसकी। और यहाँ पे भाई साहब ये अपनी अम्मा को ऐसे लगी हुई थी मारने, जैसे सवाब का काम है, और रो पता क्यों रही थी? रो इस वजह से रही थी कि इसको कॉपी और पेंसिल चाहिए था। कसम से जो तो ये वीडियो में है, मैं कहती हूँ इसको सामने से देखा जाए ना तो ऐसा लगता है जैसे गुड्डी है। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है और मैं अपनी फ्रेंड को कहती हूँ फ़िज़ा ये तुम पे तो बिल्कुल भी नहीं गई, ठीक है ना? तुम कहाँ और ये बेटी तुम्हारी कहाँ? वैसे माशाल्लाह वो भी प्यारी है, लेकिन बेटी अल्लाह ने तोहफ़ा ही दे दी हुई है कसम से, इतनी प्यारी। लेकिन यहाँ पे मज़े की बात बताती चलूँ, तो आज के दिन मैंने भी अपना गुड्डा देख ही लिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे किसको देख लिया है, तो मैंने अरसलान को देख लिया है। सामने से अपनी गोदी में उठा के उसको प्यार भी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आगे जाके वो भी आप लोगों को दिखा दूँगी। लेकिन ना ही पूछे कसम से बहुत, बहुत ज़लील हुई मैं। यहाँ पे ये भी मेरी दोस्त का बेटा है और यहाँ पे इसका शर्माना चेक करें यार, ये बहुत ही प्यारे तरीके से शर्मा रहा था। इसको मैं कह रही थी मेरे पास आ जाओ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसको शर्माना इतना आ रहा था ना जितना पता नहीं क्या ही हो गया है। मुझे बहुत प्यारे बच्चे लगते हैं यार, इतने प्यारे लगते हैं ना कि पूछो मत, बच्चों के मामले में मैं कितनी पागल हूँ। हाँ, बच्चे दिख जाए मुझे मैं तो बस जो है ना मेंटली हो सकती हूँ। इतनी क्रेज़ी हूँ बच्चों के मामले में, मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा जो है ना ये जो है पापड़ बेलने के बाद बच्चा मेरे हाथों में तो आ गया था, लेकिन यहाँ पे आके ना कन्फ्यूज़ हो गया था। मैं इसकी वीडियो बनाने लगी तो ये सोचने में पड़ गया था कि मैं इसको पापड़ को खाऊँ कि बस वीडियो में देखता जाऊँ। तो मैंने कहा खा लो कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इसकी मामा ने इसको फिर से बताया कि ये वीडियो बना रही है और ये फिर मेरे मुँह की तरफ देखने लग गया। मैंने कहा ये मेरे शहज़ादा गुड्डा। लेकिन मेन बात मेहंदी लगाने के लिए हम गई हुई थी लड़कियाँ, ठीक है, और मेहंदी लगाते-लगाते इतनी बैंड बज गई ना कि अपनी मेहंदी हमें बाद में लगानी पड़ी। कसम से पता है कब लगानी पड़ी? आज सुबह मैंने ईद पे लगाई है मेहंदी, और मेहंदी लगाकर फिर हम बाज़ार चली गई। बाज़ार से मैंने कुछ चूड़ियाँ वगैरह कुछ चीज़ें लेनी थी अपनी बहन की। आप वीडियो बनाने का अंदाज़ चेक करें, क्या ही कलरफुल सारी चूड़ियों के कलर मैंने चुन-चुन के निकालने हैं। और यहाँ से चीज़ें वगैरह लेके कसम से ना ही पूछे कि पाँव की ना बैंड बज गई हुई थी और मुझे कब का शीशा पाँव में लग गया हुआ था उस चीज़ का मुझे पता ही नहीं। ख़ैर यहाँ पे ये ईद का दिन स्टार्ट हो गया हुआ है और यहाँ पे मेरी तरफ से आप सभी मुसलमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह पाक सबके हक़ में आज का दिन बहुत ज़्यादा बेहतर करे और फ़लस्तीन के हक़ में बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे। ख़ैर यहाँ पे मैं तस्बीह कर रही थी, तस्बीह आप लोग सोच रहे होंगे किस चीज़ की कर रही है। यहाँ पे तस्बीह में जो है कि वो सुब्हानक अल्लाह व बिहम्दी की कर रही थी। मैंने सुना था कि जो तस्बीह ये वाली जो है ना ईद के दिन करते हैं ना 300 दफ़ा, जिनके भी उनके अपने इस दुनिया से चले जाते हैं ना उनकी कब्रों में जो है ना वो 1000 के इससे भी ज़्यादा जो है ना वो रोशनी के गोला टाइप जो है ना वो भेजा जाता है। उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गुनाह जो है ना उनको माफ़ कर दिया जाता है और बहुत ज़्यादा उनके लिए आसानियाँ की जाती हैं। ख़ैर यहाँ पे अब मैं रज़ा को उठा रही थी, बोल रही थी अल्लाह का वास्ता उठ जा और जाके बच्चों को ले आ, लेकिन उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने इसको बोला मैं तुम्हारे ऊपर पानी फेंक दूँगी, कहता फेंक दो। मैंने कहा पानी फेंक दूँ? नहीं, कहता नहीं मैंने उठ गया हूँ, क्या हो गया? तो पीछे आपने मुझे भी गिरा हुआ देखा ही होगा, तो वहाँ पे मैं गिरी इस वजह से थी कि मेरी
ईद बहुत बोरिंग सी हो रही थी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं कि ईद है तो ईद तो बोरिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरी हो गई थी। यार यहाँ पे मैं रज़ा का ड्रेस लेने जा रही थी, जो सबसे पहले उसने ऑफ़र दी मुझे कि भाई मेरा ड्रेस लेके आओ, उसके बाद मैं जाऊँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं ड्रेस लेने जा रही हूँ और ड्रेस में उसका गलत उठा लाई थी। उसने कुछ और पहनना था और मैं कुछ और ले आई थी। क्या ही कर सकते हैं यार, टीटो पार्टी जब तक लगे ना तब तक अपना भी व्लॉग पूरा नहीं होता। यार यहाँ पे मैं ड्रेस लेके जा रही थी, फिर सोचा आप लोगों को घर दिखा दूँ कि सुबह सुबह उठ के आपकी बहनें देखें घर सारा साफ़ सुथरा नीट क्लीन किया है। फिर साथ ही याद आ गया कि इस्त्री भी लेके जानी है, कपड़े भी प्रेस करने हैं। सुबह सुबह मैंने डेग लगा के पूरा घर सर पे उठाया हुआ था। खैर फिर क्या ही कर सकते हैं, काम तो काम ही है, करने ही करने हैं, चाहे वो ईद का दिन हो चाहे वो और नॉर्मल दिन हो, सारे दिनों में काम तो हमने करने ही करने। क्या यहाँ पे लेके आई थी मैं ड्रेस और ज़्यादा से मेरे मुंह पे मारा ड्रेस कि ये वाला तो मैंने पहनना ही नहीं है, क्योंकि इसकी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ये वाला नहीं आज मैंने पहनना। मैंने कहा ये तो मोये मोये हो गया यार। मैंने कहा उठो जाके खुद लेके आओ, मेरे तो सर में दर्द होने लग गया। तो यहाँ पे उठा तो था, लेकिन थोड़ा ना समझ सकते हो ना यार, आजकल जिया जो है ना वो बहुत ही जो है ना वो पता नहीं कैसी हो गई हुई है, कसम से बड़ी मारने लग गई है हमें। ठीक है ना, ज़िद्दी इतनी हो गई है जितना कोई हिसाब नहीं। खैर यहाँ पे मैं मेहंदी दिखा रही थी, मेहंदी मैंने फ्रेंड हाथ पे जो है ना वो अपनी मम्मा का नाम लिखा हुआ था और अपना नाम साथ लिखा हुआ था। और यहाँ पे मैं रज़ा के कपड़े प्रेस कर रही थी, बहुत ही आराम आराम से, जितना कोई हिसाब नहीं। अच्छा ना, किस किस का दिल होता है बहनों में, ठीक है, जो हों भी कवारी और बजट भी इतना ना हो, उसके बावजूद भी उनकी ख्वाहिश हो कि वो अपने माँ बाप के लिए भी ड्रेसेस लें, पर बहुत सारी चीज़ें लें, भाइयों के लिए भी लें, बच्चों के लिए भी लें, सभी की ख्वाहिशें पूरी करें, बेशक अपनी हो ना हो, लेकिन बाकी सभी की होनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, इस दफ़ा तो नहीं मैं कर सकी, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा ज़रूर करूँगी। यहाँ पे मैं दुआ के लिए ड्रेस लेके आई थी, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि कितना ही ज़्यादा प्यारा और उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये मैं चाँद रात वाले दिन इमरजेंसी में जाके लेके आई थी, बहुत का जल्दी जल्दी में बस मैं लेके आई थी और आके उसको मैंने सरप्राइज़ दिया था। और मैं इतना थकी हुई थी ना कि मैं दिखा नहीं सकी कि उसको कितनी ज़्यादा खुशी हुई है। इसके बाजू देखिए आप, कितने ही खूबसूरत और कितने ही प्यारे तरीके से बने हुए हैं। गला चेक करें, गला भी कितने प्यारे तरीके से बना हुआ है। और बिल्कुल नीचे आके तो ये चेक करें भाई, लेस कितनी ही प्यारे तरीके से लगी हुई है। जितने प्यारे तरीके से ये बना हुआ है ना, उतने ही प्यारे तरीके से ये ख़राब भी हो सकता है अगर इसकी देखभाल ना की जाए, अच्छे से इसको ना रखा जाए। क्या यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और सोचा था कि आके खाना शाना बनाती हूँ, लेकिन ये भूल गई थी मैं कि भाई साहब व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इतना लंबा करना नहीं है, लेकिन फिर भी क्या ही कर सकते हैं, आप लोगों के लिए फिर मुझे दिखाना पड़ा। और फिर लाइट भी कोई नहीं थी, इस पे लानत बरसाने के बाद जो है कि मैं फिर अपने किचन में आ गई। किचन में आके चिकन धो लिया था मैंने, फिर मैंने लहसुन अदरक और प्याज वगैरह सारा कुछ वो छीलने के लिए ले लिया, क्योंकि आपको पता है आपकी बहन कितनी मेहनती है, कितनी कामी है और कितने काम करती भी है। आप लोगों को तो पता ही है ना मैं कितनी प्यारी बच्ची हूँ ना, तो इस वजह से यहाँ पे मैं सारा कुछ इकट्ठा करके एक चुटकी बस बजाने लगी थी कि चुटकी में आप लोगों को बता दूँ कि भाई सब कुछ कट गया, लेकिन आगे आगे बच्चों को आपको मैंने दिखा दिया यार, बच्चे आ गए थे। खैर यहाँ पे मसाला वगैरह भी सारा कुछ रेडी हो गया था, बट यही था आज का मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। काकी को तो देखो, बच्चों को तो देखो।